हेलो बच्चों, अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो एनसीईआरटी के 16 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब बात आती है इनकी प्रैक्टिस शीट्स की। तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जो मैंने बेसिक लेवल स्टार्ट किया उसके 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए थे प्रैक्टिस शीट में, उनका सॉल्यूशन मैं अब कराने जा रहा हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन वो थे जो डाउट्स में आए हुए थे, तो 3 क्वेश्चन मैंने वही ले लिए, उस साथ के साथ उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा और बाकी जो अपने क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meter when the altitude of sun changes from 45 degree to 30 degree। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, काफी सारे बच्चों का इसमें पहले भी डाउट है इस क्वेश्चन में। ये एक टावर है, ठीक। अगर हमारे पास सन यहाँ पर है तो इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो हमारे पास शेडो बनती है यहाँ पर 45 डिग्री का। अब सन नीचे चला गया तो जो एल्टीट्यूड आएगा वो इसी पॉइंट से यहाँ पर आएगा और शेडो बनेगी 30 डिग्री पर। जो पहले 45 डिग्री बन रहा था अब शेडो बन रही है 30 डिग्री पर। और जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर ये वाला चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे पास पॉइंट हो गया ए बी सी डी और ये आ गया 10 मीटर। सबसे पहले ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास tan 45 इज इक्वल टू tan 45 अपने पास आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस सी डी बाय बी सी। tan 45 आप सबको पता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू सी डी बाय बी सी और सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो एक पॉइंट तो अपने पास ये आ गया कि जो अपने पास ये है वो इसके इक्वल है, सी डी और बी सी आपस में इक्वल है। सेकेंड अपन कंसीडर करते हैं बच्चा ट्राइंगल ए सी डी, पूरा ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 30 परपेंडिकुलर वही सी डी और बेस अपने पास आ गया बच्चा ए सी। tan 30 1/√3 होता है सी डी बाय ए सी और सी डी इज इक्वल टू ए सी बाय√3। एक इक्वेशन बन गई अपने पास ये। अब अपने पास सी डी दोनों की वैल्यू उठा लेते हैं, तो इक्वेट करते हैं। तो इधर से अपने पास आया बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3 और ए सी है ए बी जो 10 प्लस बी सी, तो √3 बी सी इज इक्वल टू 10 प्लस बी सी। बी सी इधर आ गया, बी सी कॉमन ले लिया अपन ने, वैल्यू ही √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। बी सी अपने पास आया 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब बी सी हम निकाल रहे हैं बच्चा, एक्चुअल में हमें निकालना हाइट ऑफ टावर है सी डी है, पर ये चीज क्लियर कर दिया है कि बी सी और सी डी इक्वल है, तो जो वैल्यू अपने पास बी सी की आएगी वही वैल्यू हमारे पास सी डी की आएगी। अब इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं, इसका करेंगे अपन रेशनलाइजेशन, तो √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 10 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 2 सीधा, और 10/2 हो गया 5 √3 प्लस 1। अब इसमें √3 की वैल्यू 1.73 रख के अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं आगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, नॉर्मल बेसिक था, बस हमें डायग्राम बनाना था मेन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्रैक्टिस शीट का, वो हमारे पास है, अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से एक आदमी देख रहा है, अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द बोट इज 60 डिग्री व्हेन द बोट इज 80 मीटर फ्रॉम द टावर। आफ्टर 10 seconds the angle of depression becomes 30 degree. What is the speed of the boat?
सबसे पहले ये एक टावर है, ये सरफेस है सी का जहाँ बोट चल रही है। तो यहाँ देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है शुरुआत में, और यहाँ पे भी 60 बनेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये अपने पास 80 मीटर है। इसके बाद 10 सेकंड बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बन रहा है यहाँ पर 30। तो ये भी अपने पास बनेगा 30। ठीक है, ये अपने पास पार्ट गिवन है बच्चा, और हमें निकालनी है कि उसकी स्पीड कितनी है। अब स्पीड के लिए सबसे पहले उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि टाइम हमारे पास है 10 सेकंड। तो अगर अपन इसको डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसकी स्पीड भी अपने पास आ जाएगी। 80 मीटर यहाँ पर है, ये अपने पास अपन h कंसीडर कर लेते हैं और इसको x कंसीडर कर लेते हैं। नहीं भी करेंगे तो अपन ABCD से इसको कर सकते हैं। पॉइंट A B C D ट्राइंगल होता है पहला BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 60 CD बाय BC मतलब h बाय 80, ये होता है √3 h बाय 80। तो h की वैल्यू आ गई 80 √3, हाइट अपने पास आ गई। अब ट्राइंगल कंसीडर करते हैं अपन ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू h बाय x प्लस 80, h बाय x प्लस 80। tan 30 होता है 1 बाय √3 h बाय x प्लस 80। h की वैल्यू ऑलरेडी 80 √3 वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू h की वैल्यू है 80 √3, और जो √3 था यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 83 था 240, x प्लस 80 240, और x की वैल्यू अपने पास आ गई 160 मीटर अपने पास आ गया डिस्टेंस। अब हम स्पीड जानते हैं, जनरल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास बचा है 160 मीटर, तो स्पीड 160 बाय 10 16 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास स्पीड है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इस पार्ट को कर सकते थे। अब इसके बाद आते हैं बच्चा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चे, अ कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड्स द टावर। अपने पास एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से एक टावर की तरफ जा रही है। इट टेक्स 15 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर to the car change from 30 to 60. What time after this he can reach the base of the tower? एक कार है, ये टावर है, कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है टावर की तरफ। अभी उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो मैं नीचे ही बना रहा हूँ वर्टिकल, मतलब अपोजिट एंगल से। मैं ऊपर डिप्रेशन एंगल नहीं दिखा रहा इसमें। तो ये वाला एंगल उसका 30 डिग्री है, और ये बढ़ के इसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कितना टाइम उसने लिया है? 15 मिनट उसने टाइम लिया है 15 मिनट। यहाँ से यहाँ तक को कवर करने में जो टाइम लिया है वो लिया है 15 मिनट, और यूनिफॉर्म से। तो बच्चा अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ये रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए बी सी और डी, ट्राइंगल BCD कंसीडर करते हैं। एन BCD वही tan 60 वही CD बाय BC, tan 60 इज इक्वल टू CD बाय BC √3 आएगा यहाँ पे। तो √3 CD बाय BC, और CD की वैल्यू आ गई √3 BC। पहला पॉइंट तो है। सेकेंड अपन कंसीडर करते हैं ACD, इन ट्राइंगल ACD। तो tan 30 वो हो जाएगा CD बाय AC। CD अपने पास CD है tan 30 1 बाय √3,
सी डी बाय ए सी को अपन ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, एक बार अपन ए सी ही लिख के चल रहे हैं। तो ए सी की सी डी की वैल्यू हो गई ए सी अपॉन √3। ये क्वेश्चन जो ये पार्ट है वो उतना सेम है जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, चेंज भी नहीं है, यहाँ तक कि अपन ने ट्राइंगल भी सेम ही कंसीडर किया है। अब इसके आगे की बात बच्चा करते हैं, अपन रिलेशन निकालना है। सी डी दोनों में इक्वल है, ए सी और बी सी को ले लेते हैं। तो ए सी बाय √3 इज इक्वल टू √3 बी सी, ए सी इज इक्वल टू 3 बी सी। अब ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 बी सी, ए बी इज इक्वल टू 2 बी सी। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो ए बी डिस्टेंस है वो इसकी डबल है, ए टू बी की डिस्टेंस है जो बी टू सी की डिस्टेंस से डबल है। तो यहाँ 15 मिनट लग रहे हैं, डबल में 15 मिनट लग रहे हैं, हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा 7.5 मिनट। इसके बाद स्टेटमेंट आएगा, ये मिनट है, तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 7.5 मिनट, क्योंकि डिस्टेंस इससे हाफ हो जाती है। और सेम स्पीड से चल रहे हो, अपना 9th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसका जो टाइम है वो इक्वल चलता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करने में टाइम होता है इक्वल होता है, अगर हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी हाफ ही लगेगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। A man standing on the deck of the ship। ये क्वेश्चन काफी तरह से चेंज होके आता है। एक आदमी है जो शिप के डेक पर खड़ा है, ठीक है, which is 10 मीटर above the water level। Observe the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree and angle of depression of the base of the hill is 30 degree। Calculate the distance of hill। अपन मान लेते हैं ये अपने पास एक वाटर लेवल है, ये एक शिप है जहां पर आदमी खड़ा है, और ये एक हिल है। शिप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री, और इसके बेस से जो आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आ रहा है 30। तो ये भी 30 आ जाएगा बच्चा। ये है 10 मीटर पर, ठीक है, हमें हाइट ऑफ हिल निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चा ये पार्ट को अपन x ले लेते हैं, इसके बेस को, तो ये भी x हो जाएगा और ये 10 ही हो जाएगा, इसको h कंसीडर करते हैं। पहला जो अपने पास ट्राइंगल हम लेंगे वो ये वाला कंसीडर करेंगे, ए बी सी डी ई। ट्राइंगल कंसीडर है ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई 10 30 10 अपॉन x। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 अपॉन x, तो x हो जाएगा 10√3। ये हमारे पास का बेस आ गया, ये 10√3, ये भी 10√3। कंसीडर करेंगे बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी 10 60 हो गया h बाय x, और x की वैल्यू तो 10√3 आई चुकी है, ये √3 होता ही है, h बाय 10√3, 10√3 √3 से मल्टीप्लाई हो गया 10 × 3 30, h हमारे पास आ गया 30 मीटर। हमें चाहिए हाइट ऑफ हिल, टेन मीटर ये है और h की वैल्यू हो गई 30 मीटर, टोटल हो गया 40 मीटर। 40 मीटर इसका आंसर है बच्चे। इसका जो बेसिक पार्ट है मैं काफी सारे फॉर्मूलेज नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। हर एक चीज को मैं समझा देता हूँ पर डिराइव नहीं कर रहा हूँ। आपको जो नोटबुक में करना है वो पूरे डेरिवेशन के साथ एक एक पॉइंट लिख के करना है, क्योंकि मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि हर पार्ट का मार्क्स है, हर पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि आपके इसी आंसर का भी आधा मार्क है और स्टार्टिंग स्टेटमेंट का भी आधा मार्क है, फिगर का भी आधा मार्क है। अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो आधा मार्क कटेगा, आप आंसर नहीं लिखते तो भी आधा ही मार्क कटेगा। तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही फिगर है उतना ही आंसर इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पार्ट को साथ लेके चलना, अपने जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चन में आप लगा रहे हो उनको ब्रैकेट में लिखते हुए चलना। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर
above the ground observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation observed at 30 degree. Find the speed of aeroplane in kilometer per hour. तो सबसे पहले एक एरोप्लेन जो है उड़ रहा है और उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं 1 किलोमीटर पे। एक आदमी है, ये एरोप्लेन है, यहाँ 1 किलोमीटर पे उड़ रहा है और उसको ऑब्जर्व करता है एंगल। ये बेस है, बेस से 1 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और एंगल आ जाता है अपने पास 60 डिग्री का। 10 सेकंड बाद एरोप्लेन अपने यहाँ चला गया, अब भी 1000 मीटर पे ही रहेगा, बस जो एंगल आ गया वो एंगल हो गया अपने पास 30 डिग्री का। ठीक है, ये भी हाइट 1000 मीटर ही है। तो उसमें ये अपन को स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। तो सबसे पहले बच्चा अपन स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई tan 60 आ गया बी अपॉन ए बी। बी अपने पास 1 किलोमीटर 1000, तो √3 अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000/√3। सबसे पहले तो अपने पास बेस आया ए बी 1000/√3। अब अपन को निकालना है, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में tan 30 हमारे पास आएगा सी डी बाय ए सी। तो सी डी बाय ए सी, सी डी भी 1000 ही है, तो 1/√3 1000 बाय ए सी, और ए सी की वैल्यू अपने पास आएगी 1000√3। हमारे पास ए बी है 1000/√3, ए सी है 1000√3। बी सी हमें निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, वैल्यू रखेंगे 1000√3 इज इक्वल टू 1000/√3 प्लस बी सी। बी सी इज इक्वल टू √3 माइनस 1000/√3। एलसीएम आया √3, ये हो गया 3 से 3, √3 से इंटू √3 3, तो 3000 माइनस 1000 2000/√3। तो बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास 2000/√3। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर ये अपने पास मीटर में आ गया, तो बच्चा ये अपने पास हो गया। अपन स्पीड निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि अपना डिस्टेंस है, तो इसको रूट को कन्वर्ट करके आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल सकते हो रूट में रख के। आप इजीली इस पार्ट को कर सकते हो। फिर उसको किलोमीटर पर आवर्ट में जरूर कन्वर्ट करना, जो आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा बच्चों। इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा है या इसमें कोई डाउट है, आप जरूर शेयर कीजिए उसको। आप या तो ग्रुप में शेयर कीजिए, अदरवाइज मेरे पर्सनल नंबर पे भी शेयर कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, आपको पार्ट समझ नहीं आ रहा है, वीडियो में क्लियर नहीं हो पा रहा है, या मैसेज के थ्रू भी नहीं आपको बैठ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर वीडियो कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज अलग से कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ें। तो बच्चों, थैंक यू।